नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दरअसल जीएसटी के अधिकारी 16 मई से एक विशेष जांच अभियान चला रहे हैं और ये जो अभियान है ये 15 जुलाई तक चलेगा। जांच के लिए केंद्र और जो राज्य हैं उसके वाणिज्यिक कर विभाग के जो जीएसटी अधिकारी हैं वो आपकी दुकान पर जांच के लिए आ सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ी निकली तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए आपको पहले से ही तैयारी करके रखना होगी ताकि जांच में किसी तरह की परेशानी ना हो। आप जीएसटी के अधिकारियों की इस जांच के लिए जितना तैयार रहेंगे उतना ही आपके और आपके कारोबार के लिए फायदा रहेगा। दरअसल आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आपको इस जांच के लिए क्या तैयारी रखनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट रखने चाहिए और जीएसटी के जो अधिकारी हैं उनके साथ किस तरह से आपको पेश आना चाहिए। और वीडियो में हमने ये भी बताया है कि अगर कोई गड़बड़ी निकलती है तो दुकानदार पर या ज्वेलर पर या कारखाने मालिक पर क्या कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके मन में इससे जुड़े हुए कोई सवाल हों तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और ये वीडियो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता रहे कि जीएसटी की इस तरह की जांच में उनको क्या तैयारी रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस जांच की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल क्या हुआ है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने क्या किया कि फर्जी पैन, आधार, इनके आधार पर उन्होंने जीएसटी की फर्जी फर्में खड़ी कर ली और इसके वजह से इसकी मदद से वो टैक्स चोरी कर रहे थे। और कुछ लोग तो फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले रहे थे। देश में अलग अलग जगह पर पिछले कुछ महीनों में इस तरह की हजारों करोड़ रुपए की जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो घोटाला है वो पकड़ा गया और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण सरकार को नुकसान हो रहा था। दूसरा यह है कि ये जो फर्जी तरीके से जीएसटी लेकर कुछ लोग मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे और अपने काले धन को सफेद कर रहे थे। तो सरकार को दो तरह से नुकसान हो रहा था। एक तो जो टैक्स है वहां पर उसकी चोरी हो रही थी और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के जो जीएसटी अधिकारी हैं वो दोनों मिलकर 16 मई से 15 जुलाई तक जीएसटी रजिस्टर्ड फर्मों की जांच का अभियान चला रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। ये अभियान जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए ही चलाया जा रहा है और जिसकी जानकारी पहले से ही जीएसटी के अधिकारियों को है। इसलिए अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है और आप कोई दुकान, कारोबार या कोई ऑफिस चलाते हैं तो आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस जो जांच अभियान है, जो जीएसटी का विशेष जांच अभियान है, इसमें क्या होगा। दरअसल जो लोग फर्जी फर्मों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे थे और जो टैक्स की चोरी कर रहे थे, तो इस जांच अभियान में सबसे पहले जो है फर्जी जीएसटी रजिस्टर्ड फर्मों की जांच की जाएगी, उनके बिलों की, उनके पतों की और किसके नाम पर ये जीएसटी नंबर लिया गया है उसकी भी जांच होगी और इनको चलाने वाले और इनके पीछे कौन मास्टरमाइंड है उसकी भी जो जीएसटी अधिकारी है वो जांच करेंगे। एक बात और आपको मैं बता दूं कि फर्जी तरीके से जो काम करने वाले लोग हैं या जो जीएसटी में जो फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं या टैक्स चोरी कर रहे हैं, इसका पूरा डेटा एनालिटिक्स के जरिए जीएसटी के अधिकारियों के पास है। वो लोग जो है ई-वे एनालिटिक्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जो दूसरे कई तरीके हैं, इनसे इस तरह की जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनका डेटा जुटा चुके हैं और इसी कारण से ये अभियान चलाया जा रहा है कि जीएसटी अधिकारी अगर आपकी दुकान
कारखाने या ऑफिस पर आते हैं तो आपको क्या तैयारी करके रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको जीएसटी के जो अधिकारी आते हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। इसके साथ ही फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर आपका जीएसटी नंबर, पता और फर्म का नाम लिखा हो। अगर आपका काम एक से अधिक जगह से चल रहा है तो सभी जगहों पर इस तरह का बोर्ड होना चाहिए। जो दूसरी बात है आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपकी दुकान में लगा होना चाहिए, और जितनी जगह आपका कारोबार है वहां सभी जगहों पर ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसको लगा होना चाहिए। जो तीसरी बात है, आपका काम जहां पर भी चल रहा है वहां का पता जीएसटी सर्टिफिकेट में अपडेट होना चाहिए, नहीं तो आप पर 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अगर आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में कोई दूसरा पता है और आपका काम किसी और जगह चल रहा है, आपका कारखाना, दुकान या ऑफिस पते के अलावा किसी दूसरी जगह पर चल रहा है, तो आपकी फर्म को बोगस या फर्जी घोषित किया जा सकता है और फिर इसके हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो एक और बात, महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपके मेन पता जो है उसके अलावा जहां पर आपका माल रखा है या जहां से आपका माल सप्लाई हो रहा है उसका पता भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। साथ ही आपके जो जीएसटी वाले बिक्री और खरीद के बिल जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जब जीएसटी के अधिकारी आते हैं तो आपको जो आपके प्रोपराइटर हैं या डायरेक्टर हैं या जो पार्टनर हैं उनके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार, पैन कार्ड, ये सब वेरिफिकेशन के लिए आपको तैयार रखना है। और इसके साथ ही जांच के समय जो वेरिफिकेशन के लिए व्यक्ति है वो वहां पर मौजूद होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो कारोबार है उससे पते के यानी उसके पते से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि बिजली का बिल जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, इंडेक्स 2, एनओसी और टैक्स बिल आदि, ये जो सभी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए और ये सब जो है ओरिजिनल होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने एक ही पते पर बहुत सारे यानी एक से ज़्यादा कारोबार रजिस्टर कर रखे हैं तो उसका एरिया या उसका जो स्टॉक है उसका डीमार्केशन होना चाहिए, यानी उसकी मार्किंग अलग अलग होनी चाहिए। साथ ही आपका बिक्री और खरीद का जो हिसाब है वो दुरुस्त होना चाहिए। अगर बिल के मुताबिक आपकी खरीद और बिक्री नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। साथ ही जो आपका स्टॉक है वो आपके अकाउंट बुक में जो दर्ज स्टॉक है उससे मैच होना चाहिए, यानी आपकी अकाउंटिंग जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसा जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं या जो सीए हैं उन्होंने हमें बताया है। साथ ही जो आखिरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आपकी दुकान हो या ऑफिस हो या कारखाना हो, अगर वो आप किराए की जगह पर चला रहे हैं तो उसका वैलिड एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका जो किराए का ऑफिस है और उसका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है तो आप तुरंत नया एग्रीमेंट बनवा लीजिए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। अब सवाल आता है कि अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर आपके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर जीएसटी अधिकारी को पता चला कि जो कोई फर्म फर्जी तरीके से काम कर रही है तो उसको जीएसटी एक्ट के जो सेक्शन 29 के तहत उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा सीजीएसटी के जो सेक्शन 86A के तहत जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उस फर्म ने ली हुई है उसको इलेक्ट्रॉनिक लेजर में, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। साथ ही फॉर्म जीएसटीआर 1 के जरिए जिसे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास की गई है उसकी पहचान भी की जाएगी ताकि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का पता चल सके। और
जो भी व्यक्ति फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हुए पाया गया या जो फर्म पाई गई, उनसे उसकी पूरी वसूली की जाएगी। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात, अगर गड़बड़ी मिलती है और ये पता चलता है कि फर्जी तरीके से फर्म चलाई जा रही है, नकली तरीके से फर्म चलाई जा रही है, टैक्स की चोरी हो रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जी तरीके से लिया गया है, तो CGST और SGST का जो एक्ट है उसके सेक्शन 83 के तहत GST के अधिकारियों को पावर है कि वो टैक्स वसूली और प्रोविजनल तरीके से प्रॉपर्टी की जब्ती और बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर सकते हैं। इसलिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण इन बातों का ध्यान रखें और अपनी तैयारी रखें। तो दोस्तों, अगर आप जो भी व्यक्ति है या जो फर्म है वो ईमानदारी और सच्चाई से काम कर रही हैं, तो उनको किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।